हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेसन में आपको 500 ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स सीखने को मिलेंगे जो कि आमतौर पर आपको डॉन न्यूज़पेपर में मिलते हैं और मज़ीद इन वर्ड्स को CSS में भी आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये 500 वर्ड्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इस वीडियो लेसन का आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आप इस सबक के नोट्स अपने मोबाइल या लैपटॉप में सेव करना चाहते हैं, उसके लिए हम वीडियो के नीचे एक लिंक ऐड कर देंगे, वहां से आप इस सबक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चले दोस्तों, हमारे आज के लेसन का आगाज करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले वर्ड आ जाता है प्रीडिजियस। प्रीडिजियस इसका माना होता है वसी, अरीस या बहुत बड़ा। कोलोसल, कैसे बोलेंगे? कोलोसल, बहुत बड़ा। यानी आप जैसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ा, वेरी बिग, उसकी जगह पे आप ये वाला वर्ड यूज कर सकते हैं, कोलोसल। ठीक है। स्टॉलिड, स्टॉलिड जिद्दी या बेहिस शख्स। गला घूटने को इंग्लिश में कहते हैं डिकैपिटेट। डिकैपिटेट का माना होता है किसी का गला काट देना। डिकैपिटेट। नामर्द करना, इमैस्कुलेट। इमैस्कुलेट का माना होता है किसी शख्स की जो मर्दाना कुव्वत होती है उसको ख़त्म कर देना, किसी को कमज़ोर कर देना। इमैस्कुलेट। मेम, मेम जिस्मानी ज़ख्म को क्या कहते हैं? मेम। छोटे टुकड़े करना, म्यूटिलेट। म्यूटिलेट। जहन नशीन करने को इंग्लिश में कहते हैं स्टिमुलेट। स्टिमुलेट। असल बात से हट जाना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है डाइग्रेस। डाइग्रेस यानी आमतौर पर हम जो असल बात कर रहे होते हैं ना, उससे हम हट जाते हैं और कोई और बात करना शुरू कर देते हैं, उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डाइग्रेस। ठीक है। वसिफ्रेट। वसिफ्रेट गला फाड़ कर बोलना। अलैक्रिटी। अलैक्रिटी चुस्तगी यानी चालाकी। कम करना या तसल्ली देने को इंग्लिश में कहा जाता है अलिविएट। अलिविएट। अलिविएट का माना क्या होता है? कम करना या किसी को तसल्ली देना। ठीक है। एबरेशन का माना होता है दिमागी खलल या गुमराही। एबरेशन दिमागी खलल। खुश इखलाकी को इंग्लिश में कहते हैं एफेबिलिटी। एफेबिलिटी। और खुश इखलाक शख्स को कहते हैं एफेबल। एफेबल। पेचीदा या मुश्किल को इंग्लिश में एब्स्ट्यूज कहा जाता है। एब्स्ट्यूज। जहानत या तेज फहमी को इंग्लिश में एक्यूमेन बोलेंगे। एक्यूमेन। चुस्त या होशियार से इंग्लिश में एड्राइट कहते हैं। एड्राइट। चापलूसी या तारीफ को इंग्लिश में एडुलेशन कहेंगे। एडुलेशन। दोस्तों इन वर्ड्स को आमतौर पर बहुत ज़्यादा डॉन न्यूज़पेपर में इस्तेमाल किया जाता है और CSS में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो तब भी इन वर्ड्स को आमतौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो कोशिश करें मेरे बाद इन वर्ड्स को रिपीट ज़रूर करें। ठीक है, ताकि आपके लिए इन वर्ड्स को समझना और बोलना आसान हो जाए। आगे मूव करते हैं। एफ्लुएंस। एफ्लुएंस दौलतमंदी या कसरत। अमालगमेशन। अमालगमेशन इत्तेहाद या इम्तिसाज यानी मुख्तलिफ चीज़ों के आपस में मिल जाने को कहते हैं अमालगमेशन। अमास्ट। अमास्ट जमा किया गया। एमेलियोरेट। इमेलियोरेट बेहतर करना या संवारना। एनार्कनिस्ट। एनार्कनिस्ट का माना होता है गलत जमाना। ठीक है। एनिमॉसिटी। एनिमॉसिटी दुश्मनी। काबिल काश्त को इंग्लिश में कहा जाता है अरेबल। अरेबल। खुफिया या पोशीदा को इंग्लिश में आर्केन कहा जाता है। आर्केन। इजाफा करने को इंग्लिश में ऑगमेंट कहेंगे। ऑगमेंट। अगर आप इसे एज ए नाउन यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे ऑगमेंटेशन, इजाफा। खुद मुख्तार को इंग्लिश में एटोक्रेट कहेंगे। एटोक्रेट। खुद मुख्तारी को इंग्लिश में अटोनमी कहेंगे। एटोनमी। नसीहत करना या डांटने को इंग्लिश में एडमोनिश कहा जाता है। एडमोनिश। क्लेंच। गिरफ्त या मजबूत करना। क्लेंच का माना क्या होता है? गिरफ्त या मजबूत करना। स्प्लिंटर। स्प्लिंटर अलग हो जाना। डिजिस्ट। डिजिस्ट परहेज करना या रुक जाना। परपेचुअली। कैसे बोलना है? परपेचुअली। परपेचुअली मुस्तकिल तौर पर या दायमी। पैराबल।
पैराबल किस्सा या कहानी, एप्टली एप्टली मुनासिब तरीके से। पकवान के सामान को इंग्लिश में कलनरी बोलेंगे, कलनरी। हवलदार को इंग्लिश में सर्जेंट कहा जाता है, सर्जेंट। चिमटने को इंग्लिश में क्लंग बोलेंगे, क्लंग। निहायत सादा या सख्त इंसान को कहते हैं स्टर्न, स्टर्न। बख्शने को इंग्लिश में इंड्यू कहा जाता है, इंड्यू। रजामंदी को इंग्लिश में कॉन्सेंट कहेंगे। जैसा कि आप कहते हैं मुझे आपकी कॉन्सेंट चाहिए, आपकी मुझे रजामंदी चाहिए। फरमान या हुक्म जारी करने को इंग्लिश में डिक्री कहा जाता है, डिक्री। गुलहड़ को इंग्लिश में गोइटर बोलेंगे, गोइटर। नीम हकीम को इंग्लिश में क्वैक बोला जाता है, क्वैक। हथौड़े को इंग्लिश में मैलेट बोलेंगे, मैलेट। मजबूर करने को इंग्लिश में कंपेल कहा जाता है, कंपेल। खस्ता हाल को इंग्लिश में रैच बोलेंगे, रैच। मैरिज। खूब पीटने को इंग्लिश में बिलेबर कहेंगे, बिलेबर। झुटलाने को इंग्लिश में बिलाई कहा जाता है, बिलाई। बेकदरी करना या अहमियत कम करने को इंग्लिश में बिलिटल कहेंगे, बिलिटल। गवारपन या बदतमीजी को इंग्लिश में बोरिशनेस कहा जाता है, बोरिशनेस। खुलासे को इंग्लिश में ब्रेविटी कहेंगे और मुतबादिल रास्ते को इंग्लिश में बाईपास कहेंगे। तमाशाई को इंग्लिश में बैक स्टैंडर बोला जाता है। बेआंगी या शोर को इंग्लिश में कोकोफोनी कहेंगे, कोकोफोनी। संगदिल या जालिम को कैलस कहेंगे। साफ गो या खुलम खुले शख्स को इंग्लिश में कैंडिड बोला जाता है। मन मौजी को इंग्लिश में कैप्रिशियस बोलेंगे, यानी ऐसा शख्स जो अपनी मौज में हर काम अपनी मर्जी से करता है, ठीक है, उसे इंग्लिश में कैप्रिशियस बोलेंगे। हिकमत भरी चीज़ को इंग्लिश में सेरिब्रल कहेंगे। हिकमत भरी चीज़ को इंग्लिश में कहा जाता है सेरिब्रल। बदतमीज़ या गुस्ताख को इंग्लिश में इंसॉल्वेंट बोलेंगे। बगावत करने वाले को इंग्लिश में इंसर्कनिस्ट कहेंगे, बगावत करने वाले शख्स को इंग्लिश में इंजरैक्शनिस्ट कहेंगे, इंजरैक्शनिस्ट। बेइतदाल या बेहतात को इंग्लिश में इनटेम्परेट कहेंगे। वक्फे वक्फे से अगर बारिश हो रही है तो आप कह सकते हैं इंटरमिटेंटली। इंटरमिटेंट का माना क्या होता है? वक्फे वक्फे से, ठीक है। आवाज़ के उतार चढ़ाव को इंग्लिश में इंटोनेशन बोलेंगे। साजिशशुदा दगा करना, इंट्रिग्ड। इल्हाम को इंग्लिश में इंट्यूशन कहेंगे। छीनने को इंग्लिश में स्नैच कहेंगे और खींचने को इंग्लिश में टग बोलेंगे। एहतराम से झुक जाने को इंग्लिश में स्टूप बोला जाता है। कुंडी को इंग्लिश में लैचिंग बोलेंगे। अकीदे या एतबार को इंग्लिश में क्रेडेंस कहा जाता है। गुस्सा दिलाने को इंग्लिश में एग्जास्परेट कहेंगे। निजात या बख्शिश को इंग्लिश में सॉल्वेशन बोलेंगे। हैरत अंगेजी को इंग्लिश में इनक्रेडुलिटी बोलेंगे। शानदार कामयाबी को इंग्लिश में ट्रायम्फ कहा जाता है। दीवानेपन को इंग्लिश में डेरिलियम कहेंगे। गुस्से को इंग्लिश में रैथ बोलेंगे। तबाही को इंग्लिश में हैवक बोलेंगे। खोदने को इंग्लिश में इनग्रेव कहेंगे और नीचे पहनने को इंग्लिश में वो डाउन कहेंगे। बादशाही को इंग्लिश में क्राउनिंग बोला जाता है। सोग मनाने को इंग्लिश में मॉर्न बोला जाता है। गाय के बछड़े को इंग्लिश में हेफर बोलेंगे। शर्म से चेहरा सुर्ख हो जाना, फ्लश्ड। मीठी बातें करके राजी कर लेना, इसे इंग्लिश में कॉक्स कहेंगे। नफरत अंगेज या मकरूह को इंग्लिश में डिस्गस्ट बोलेंगे। सितम ज़रीफ़ी या तंज को इंग्लिश में आयरनी बोलेंगे। आसानी से मुड़ने वाला, लाइथ। कानूनी चाराजोई करने वाला, लिटिजियस। काबिल फ़हम या वाज़े को इंग्लिश में ल्यूसिड कहेंगे। ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाले को इंग्लिश में मैनिपुलेट कहेंगे। यानी मैनिपुलेटर का माना होता है ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाला, और मैनिपुलेट एज ए वर्ब यूज़ करेंगे तो इसका माना होता है ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाना। बिगाड़ देना या ख़राब करने को इंग्लिश में मार बोलेंगे, मार। ये हमारे पास पहले से वर्ड आ गया, हम आगे मूव करते हैं। मौसीकी में बुलंद मर्दाना आवाज़ को इंग्लिश में टेनर बोलेंगे। क़ुव्वत मुदाफ़त को इंग्लिश में इम्यूनिटी कहा जाता है। खारिज करना या नाकाबंदी करने को इंग्लिश में बैरिंग बोलेंगे। तौसीक करना यानी किसी खबर के बारे में ये कहना कि ये सच्ची है, इसे इंग्लिश में इंडोर्स बोलेंगे। खाई यानी खंदक को इंग्लिश में डिच बोला जाता है। जुर्म में साथ देने वाले को इंग्लिश में कंप्लिसिटी कहेंगे। यानी अगर आप किसी के साथ जुर्म में साथ दे रहे हैं तो इस सिचुएशन को इंग्लिश में कंप्लाइसिटी कहा जाता है, कंप्लाइसिटी। राजफाश यानी को इंग्लिश में डाइवोल्ज कहेंगे, डाइवोल्ज। नाला या छोटी नदी को इंग्लिश में राइवलेट कहेंगे, राइवलेट। अनाड़ी को इंग्लिश में नॉविस बोलेंगे, नॉविस।
مقدس چیز کو انگلش میں ہالوڈ کہا جاتا ہے. برابر برابر رکھنے کو انگلش میں جیکسٹا پوز کہیں گے، یعنی دو چیزوں کو آپس میں بیلنس کے ساتھ رکھنا. جیکسٹا پوز. دلاسا دینا یا تسلی دینا، اسے انگلش میں پلیکیٹ کہا جاتا ہے. پلیکیٹ. پچھتاوے کو انگلش میں ریمورس کہیں گے. چاپلوس کو انگلش میں سائیکوفینٹ بولیں گے. جوش و خروش کو انگلش میں انتھوزیازم بولا جاتا ہے. بدنامی کو انگلش میں نٹورٹی کہیں گے. اہم یا مرکزی یعنی مین چیز کو انگلش میں پائیوٹل کہیں گے. شاندار مہمان نوازی کو انگلش میں ریگیل کہا جاتا ہے. ریگیل. انصاف پسند کو انگلش میں جوڈیشس کہا جاتا ہے. جوش کو انگلش میں زیل کہیں گے. غور و فکر کرنے کو انگلش میں میوز کہیں گے. چونکا دینا یا ہکا بکا کرنے کو انگلش میں سٹارٹل کہیں گے. نظر کو انگلش میں گلانس، یعنی کسی چیز پر نظر ڈالنے کو انگلش میں گلانس کہا جاتا ہے. پتلی یا نازک کو انگلش میں سلینڈر بولیں گے. بے اعتبار یعنی ناقابل یقین کو انگلش میں فلمزی کہیں گے. اچھا، فلمزی کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو بہت زیادہ یعنی کہ پتلا ہو، باریک ہو، اسے انگلش میں فلمزی کہتے ہیں. مبہم کو انگلش میں فوگیسٹ کہیں گے، یعنی ایسی چیز جو آپ کو سمجھ نہ آئے. تعاون کو انگلش میں پلیگ بولیں گے. لمبے پٹے کو انگلش میں لانگ سٹریپ کہیں گے. پہاڑی کو انگلش میں ہل بولا جاتا ہے. چھونے کے قابل یعنی ایسی چیز جسے آپ چھو سکیں، اسے انگلش میں ٹیکٹائل کہا جاتا ہے. ٹیکٹائل. عروج کو انگلش میں زینت بولیں گے، یعنی آپ کا عروج ہوتا ہے آپ کی جاب کا، آپ کے کام کا، آپ کے پاس پیسہ آ جائے تو اسے عروج کہتے ہیں، انگلش میں اسے زینت بولیں گے. اتفاق رائے یا ہم آہنگی کو انگلش میں کنسنسس بولیں گے. کنسنسس. باغی یا سرکش کو انگلش میں انسرجنٹ بولا جاتا ہے. بولی لگانے کو انگلش میں بڈ بولیں گے. بڈ. لوٹ مار کرنے کو انگلش میں پلنڈر بولا جاتا ہے. مجسمے کو انگلش میں اسکلپچر کہیں گے. اسکلپچر. فوجی ٹوپی کو انگلش میں بیرڈ بولیں گے. برداشت کو انگلش میں انڈورنس کہا جاتا ہے. فرسودہ یا گھسا پٹا کو انگلش میں ہیکنیٹ بولیں گے. ہیکنیٹ. قانون کا علم، اسے انگلش میں جیورس پروڈنس کہا جاتا ہے. ناول کو انگلش میں ہم ناول ہی کہیں گے. دودھ پلانے کو انگلش میں لیکٹیٹ کہا جاتا ہے. لیکٹیٹ. عہدہ کم کرنا یا تنزلی کرنے کو انگلش میں ریلیگیٹ کہا جاتا ہے. خاموش، تباہ یا الگ تھلگ شخص کو انگلش میں ٹیسیٹرن کہیں گے. پرجوش کو انگلش میں زیلٹ بولا جاتا ہے. حیوان یا بدتمیز کو انگلش میں بیسٹیل بولیں گے. شکندار کو انگلش میں کوروگیٹڈ کہا جاتا ہے. برداشت کرنے والے کو انگلش میں انڈیورنگ کہیں گے. غیر مستقل مزاج کو انگلش میں ایریزولیٹ کہیں گے. خطرے میں ڈالنا یعنی کسی کی جان کو خطرے میں ڈالنے کو انگلش میں جیوپرڈائز کہا جاتا ہے. جیوپرڈائز. ساتھ ساتھ رکھنے کو انگلش میں جیکسٹا پوزیشن کہیں گے. کمزور یا بے رونق کو انگلش میں لینگویڈ بولیں گے. فراخ دلی سے کسی چیز کو خرچ کرنے کو انگلش میں لیوش کہیں گے. جائز کو انگلش میں لیجیٹیمیٹ کہا جاتا ہے. ہم عمر یا آج کے دور کو انگلش میں کنٹمپریری بولیں گے. کنٹمپریری. چھوٹی مقدار یا کمی کو انگلش میں ڈرتھ کہا جاتا ہے. علم بیان یا فساد کو انگلش میں ریٹورک بولیں گے. خیانت کو انگلش میں امبیسلمنٹ کہا جاتا ہے. چھالے کو انگلش میں بلیسٹرنگ کہیں گے. نو مولود یعنی ابھی ابھی جو بچہ پیدا ہوا ہے اسے انگلش میں نیسنٹ کہیں گے. قصوروار ٹھہرانا، اسے انگلش میں ایکیوزیشن کہیں گے. تلخ مزاجی یا بد اخلاقی کو انگلش میں ایکریمنی کہیں گے. لڑکھڑانے کو انگلش میں ویسیلیٹ کہیں گے. پیچیدہ بنانا یا الجھانا، اسے انگلش میں پرپلیکس کہا جاتا ہے. جواب دینا، بات کو بار بار کرنا، اسے انگلش میں ریسیپروکیٹ کہیں گے. ریسیپروکیٹ. کاٹ دینا یا ختم کر دینے کو انگلش میں ایروڈ کہیں گے. ایروڈ. استعمال کی وجہ سے کسی چیز کی قدر کو کم ہو جانا، اسے انگلش میں ڈیپریشیٹ کہیں گے. ڈیپریشیٹ. گھٹانا، کم کرنا. ڈیمینش. ڈیمینش. کیسے بولیں گے؟ ڈیمینش. اس کو ڈیمینش نہیں بولیں گے. ڈیمینش. مجبوری یا دباؤ کو انگلش میں کمپلجن کہیں گے. لازمی کرنا یا ضرورت بنانا. نیسیسیٹیٹ. نیسیسیٹیٹ. شرمانا یا شرمیلا سا انگلش میں اسے شیپش بولیں گے. یو آر اے شیپش، آپ شرمیلے ہو. ہچکچاہٹ یا بے دلی کو انگلش میں ریلیکٹنس کہیں گے. ریلیکٹنس. ناقابل علاج یا ناقابل اصلاح کو انگلش میں irreparable بولیں گے. irreparable. ٹھوس یا پرعزم. staunch. خوشی کا احساس. jubilation. ٹھیک ہے. قانون کا اجرا. enactment. خلاف ورزی یا حکم عدولی کو انگلش میں transgression بولیں گے. transgression. تباہ کن یا قیامت خیز. catastrophic. آلرائٹ فرینڈس، تو اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ ویڈیو لیسن یہ پہ مکمل ہوا. دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈان نیوز پیپر پڑھتے ہوئے آپ کو ورڈز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ نے
ان الفاظ کو اچھے سے یاد کر لینا ہے تاکہ آپ کے لیے انگلش میں نیوز پیپر پڑھنا آسان ہو جائے. ویڈیو لیسن اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کریں, اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. چینل اگر آپ نے ہمارا سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملاقات ہوگی دوستو انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ کسی اور لیکچر کے ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ.